सभी को नमस्ते। तो हम श्रवण कर रहे थे और जो हमारा सिलेबस चल रहा था इग्नू MHD 9 का। तो इस जो अध्याय है इसमें कि भारत में कथा परंपरा का आरंभ कब हुआ उसके विषय में श्रवण कर रहे थे। और उसमें भी कथा परंपरा में जो लेखन है वो हमें कब प्राप्त हुआ, किस वर्षों में, किन किन प्रमाणों के साथ, किन किन ग्रंथों के साथ हमें पता लगा कि प्राचीन समय में लेखन तब से आरंभ होता है। तो सबसे पहला प्रमाण मिलता है इसका रामायण और महाभारत। उसके पश्चात जो प्रमाण मिलते हैं अन्य अन्य प्रमाण मिलते चले जाते हैं। फिर तो सबसे पहला प्रमाण है रामायण और महाभारत। तो सबसे पहले मैं सभी से प्रार्थना करूंगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले हमने महाभारत के बारे में जो पठन है वो कर लिया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं, उसमें टाइप भी कर रखा है। अब इसके पश्चात सबसे पहले हम कथा के विषय में श्रवण करते हैं। कथा है क्या, कथा का क्या उद्देश्य क्या है कथा का, और कथा क्यों सुनाई जाती थी पहले। कथा को उपदेश या शिक्षा से जोड़ने का इतिहास भी प्रायः कथा के समान ही पुराना है। कथा को किसके साथ जोड़ते हैं, उपदेश के साथ, और कथा को किसके साथ जोड़ते हैं, शिक्षा के साथ। कि कथा से हम उपदेश के द्वारा कोई कथा हम सुनाते हैं, किसी को उपदेश प्राप्त हो उसमें से, कोई कथा हम सुनाते हैं उसको शिक्षा मिले उसमें से, उसका जीवन सुधर जाए। कथा के संबंध में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आदि मानव अपने बच्चों को संभावित खतरों से बचने का उपदेश देने के लिए शिकार की कथाएं सुनाते होंगे। यानी कथा के विषय में हम क्या अंदाजा लगाते हैं, कथा के विषय में अनुमान क्या लगाते हैं कि कभी आदि मानव अपने बच्चों को आने वाले खतरों से बचाने के लिए कथाएं सुनाता था, कहानियां सुनाता था, शिकार से बचने के लिए उन्हें, ताकि कोई उनका शिकार न कर सके। और तब से इसको ही ज्ञात भारतीय परंपरा में सर्वप्रथम वेदों में भी इस कथा का उपयोग सामान्यतः ज्ञान या चिंतन को सुग्राह्य बनाने के लिए किया जाने लगा। अर्थात वेदों में से जो कहानियाँ निकलती हैं उन कहानियों को भी का प्रयोग भी हम कैसे करने लगे, ताकि लोगों को शिक्षा मिले, ताकि लोगों को उपदेश मिले और अपने जीवन को सुधार सके, और साथ साथ में ज्ञान की बढ़ोतरी हो और वो सभी तक पहुंच सके। सुग्राह्य मैंने सभी को वो प्राप्त हो सके, जो उसे कठिन भी समझते हैं तो उनको भी वो प्राप्त हो सके। तब इससे आगे भी उपनिषदों में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी जातक कथाएं उपदेश या शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कथा के उपयोग का सबसे प्राचीनतम उदाहरण है। सबसे प्राचीनतम उदाहरण मिलता है जातक कथाओं का, तथा जिनकी कथाओं में कथा को सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं और श्रोता उनके भिक्षुगण हैं। अब इसके बाद श्रवण करते हैं कि जातक कथाओं में किसने किसको सुनाए, कब इसका वर्ष है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पूर्व जन्म की कथाएं सुनाई, जिनका संकलन बाद में इकट्ठा किया गया। ईसा पूर्व 544 या 543 में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण माना जाता है। यहाँ से भगवान का जाना, मोक्ष मिलना। अतः अनुमान के आधार पर इन कथाओं का संकलन भी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में माना जा सकता है। भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा जिनका बाद में हिंदी में रूपांतरण किया गया, अर्थात ट्रांसलेट कर दिया गया। ये पाली में लिखे गए थे सारे के सारे जातक कथाएं, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इसे प्रकाशित करवाया। कुल 547 कथाएं इकट्ठी मिलती हैं, और इसकी सभी कथाएं अलग अलग रूपों में बटी हुई हैं। इसकी अधिकतर कथाओं में प्राय जीवन में धैर्य से काम लेने की शिक्षा दी गई है। असफल होने पर प्रयत्न या साहस को न छोड़ने की शिक्षा दी गई है। वैश्याओं से और बुरे लोगों से सावधान रहने की शिक्षा दी गई है। अपने किसी प्रिय से वियोग होने पर आशा न छोड़ने की शिक्षा दी गई है। अधिक संतान उत्पन्न न करने के विषय में कहा गया है। मन को पवित्र रखते हुए अच्छे संकल्प के साथ परिश्रम करने की शिक्षा दी गई है। साहसी बनने की शिक्षा दी गई है। राजपुरुषों से मित्रता में आवश्यक सावधानी बरतने की शिक्षा दी गई है। स्त्रियों के सहेली के पति के साथ न मिलने जुलने, अर्थात जो एक स्त्री है, स्त्री की जो सहेली है वो अपनी सहेली के पति से ना मिले, इसके विषय में इसमें बताया गया है।
अगर किसी के पास बल नहीं है, अपर्याप्त बल है, और सही समय पर उसे कैसे प्रयोग करना है इसके बारे में बताया गया है। भाग्य के अनुकूल होने पर अपने पौरुष आजमाने के साथ ही कि अगर किसी का भाग्य अनुकूल है और उस समय अपनी मेहनत को आजमाने के साथ ही अपने पूर्व जन्म के शुभाशुभ कर्मों पर विश्वास करते हुए पराक्रमी व्यक्ति के साथ विजयी होने जैसे उपदेश दिए गए हैं। जातक कथाओं की रचना मुख्यतः पाली भाषा में की गई है तथा उपदेश वचन श्लोक में निबद्ध होने के बावजूद भी इसकी कथा प्रायः गद्य में कही गई है। सभी से प्रार्थना है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।